प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह दी है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। हम आज के डिवोशन के लिए परमेश्वर पिता से आशीष मांगे, उससे प्रार्थना करें ताकि उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे और हम प्रभु की महिमा कर सकें। हम दुआ करें। प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया। प्रभु आज की सुंदर सुबह दी है ताकि आज की सुबह हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को हम धन्य कह सकें। हम चाहते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ यूट्यूब पर, फेसबुक पर जुड़े हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं उत्तम आशीष दे, आपकी दया दृष्टि हर एक पर बनी रही, हर एक की सुरक्षा करें। हर जन यदि कोई परेशानी में, कठिनाई, दुख और मुसीबत में है तो आप उनकी सहायता कर ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आगे बढ़ सके, जीवन में उन्नति पाए और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हे दया के धनी विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हर कदम पर हम आपके हाथ को देखना चाहते हैं, हर कदम पर आपकी सुरक्षा को देखना चाहते हैं ताकि सब बातों के द्वारा आदर, महिमा, गौरव आपको मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। इस देश को अपने हाथों में ले अपनी उपस्थिति का एहसास दे। कोरोना का जो प्रकोप दिन ब दिन बढ़ रहा है प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं सब कुछ अपनी इच्छा में पूर्ण होने दे ताकि सब कुछ के द्वारा आदर, महिमा आपको मिल सके। इस पूरे समय को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। आज के डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर, शक्ति से भर। अपने वचन दे प्रभु, मेरी नहीं परंतु आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए। मेरे जीवन से प्रभु केवल आदर, महिमा आपको मिल सके। आज की सुबह हम सब के लिए आशीष में सुबह बन जाए और हम आपकी महिमा को देख पाए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम उस गीत को सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने
इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दी है। हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। रोमियोस का 3 अध्याय उसके 27 पद से लेकर 31 पद तक। रोमन्स चैप्टर 3 वर्सेस 27 to 31। कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर विश्वास और धार्मिकता, विश्वास से धार्मिकता, परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है। लेकिन उसके बाद जब हम धर्मी ठहराए गए विश्वास के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए गए। व्यवस्था तो हमें पाप का ज्ञान कराती है, लेकिन पौलुस यहाँ कहता है कि यदि हमें विश्वास से जीवन जीना है, परमेश्वर हमारे जीवन को उत्तम आशीष देकर धार्मिकता का जीवन देता है, ताकि हम धर्मी बनकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। 27 पद से मैं आपके सामने 31 तक पढ़ूंगा, ताकि हम प्रभु की महिमा को देख पाएं। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज फिर से पौलुस हमारे जीवन में एक बात को कहता है, फिर हम घमंड क्यों करें? तो घमंड करना कहाँ रहा? किस बात में घमंड करें? परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया विश्वास के द्वारा, और जब विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया, तो जो विश्वास आप करते हैं उसी विश्वास के द्वारा आप धर्मी भी ठहराए जाते हैं। आपके विश्वास का प्रतिफल आपको मिलेगा, आपके विश्वास की कीमत आपको मिलेगी, आपके विश्वास के कारण परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन आज संसार में क्या होता है? मनुष्य घमंड से चलता है। घमंड करना कहाँ रहा? बहुत बार घमंड हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है। घमंड जो है हमें परमेश्वर से अलग करता है। घमंड जो है हमें परमेश्वर की निकटता से अलग ले जाता है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है कि जो लोग घमंड करते हैं, परमेश्वर उनका सामना करता है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों का जो घमंड करते हैं, और घमंड किस बात का? अपनी सुंदरता का, अपने धन का, अपनी योग्यता का, अपनी बुद्धि का। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, परमेश्वर ने निर्धनों को चुना है, ताकि जब वो धनवान बने तो उस समय वो घमंड ना कर पाए और अपनी पुरानी बातों को स्मरण करे। पीछे की बातें जो थी, हम किस कंडीशन में थे, कहाँ से परमेश्वर ने हमें उठाया, किस कंडीशन में से प्रभु ने हमें उठाकर यहाँ तक पहुँचाया है। आज हम जिस परिस्थिति में हैं, ये केवल परमेश्वर की योजना है। आज हम जो भी कुछ हैं, केवल परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर हमें ऊंचाई पर ले जाता है, परमेश्वर हमें पद देता है। ये परमेश्वर के द्वारा ही आज हम जो कुछ हैं, केवल परमेश्वर के कारण है। हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं थी, हमारे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं था, हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके कारण आज हम परमेश्वर के चरणों में आ पाते, उसको पिता, उसको अब्बा कह सकते, उसके साथ रिश्ता बना सकते। लेकिन पौलुस कहता है तो घमंड करना कहाँ रहा? व्यवस्था तो हमें पाप का ज्ञान कराती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि ये घमंड हमारे जीवन से दूर हो। जो व्यक्ति दीन बनेगा, जो व्यक्ति नम्र बनेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलेगा, परमेश्वर उसको उठाएगा। और जिसको परमेश्वर बढ़ाता है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको परमेश्वर गिराता है उसको कोई उठा नहीं सकता। प्रभु का वचन कहता, जिस दरवाजों को परमेश्वर ने बंद कर दिया, उस दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता, और जिस दरवाजों को परमेश्वर ने खोल दिया है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये अधिकार, ये सत्ता,
ये परमेश्वर की ओर से मिलती है। राजा बेलशस्सर को, यदि आप दानियेल उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर राजा बेलशस्सर को परमेश्वर ने गद्दी दी, उसके पिता के स्थान पर उसको राजा बनाया, लेकिन उससे परमेश्वर का अपमान किया। यरूशलेम के मंदिर से जो सोने चांदी के बर्तन पात्र आए थे उनमें उसने शराब पीना शुरू किया। और उसी समय क्या हुआ, एक हाथ दीवट के पास आकर लिखने लगा। जब आदमी घमंड से भर जाता है तो सब कुछ को छोड़ना पड़ता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और वहीं पर 5 अध्याय के 30 पद में यदि आप पढ़ेंगे, उसी रात जो जेवनार उसने की थी, जो फीस्ट उसने किया था, उसी रात मादी और फारसियों ने आकर उसको घेर लिया, उसको मार डाला। एक ऐसा शहर जो बहुत ही सामर्थशाली था, बाबुल शहर जो था वो बहुत ही सुंदर तो था, लेकिन उसकी शहरपना 300 फीट ऊंची थी। परमेश्वर क्या करता है, जब हम सोचते हम सुरक्षित हैं तब कहते हम सुरक्षित नहीं है। वचन में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं स्थिर हूं, वो सोच ले कि नेक्स्ट आपका नंबर है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, परमेश्वर की दया हम पर है। यदि परमेश्वर की दया हम पर ना हो तो हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। ये सांस परमेश्वर की ओर से है, ये जीवन तो परमेश्वर की ओर से है। और जब ये परमेश्वर ने ये जीवन हमें दिया है, ये जीवन ही है जो केवल परमेश्वर के भय में बिताना है। घमंड करना कहा रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। हमारे जीवन में घमंड तो आना ही नहीं चाहिए, किसी भी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। आज तो हम जो हैं केवल परमेश्वर की दया है। कल का नहीं मालूम कल क्या होगा, कल का नहीं मालूम। आज हम बहुत अच्छे हैं, कल हो सकता है कि हम अच्छे ना हो। आज हम कमा रहे हैं क्योंकि हमारे पैर ठीक है, हमारे हाथ ठीक है, हमारा मस्तिष्क ठीक है। विचार करें, यदि हमारा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, हम चल भी नहीं पाएंगे, हम नौकरी पर भी नहीं जा पाएंगे, हम काम भी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के लोगों के अंदर घमंड की कोई जगह नहीं है। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, उनको दीन बनना चाहिए। और जो दीन बनते हैं परमेश्वर उनको शिरोमणि करता है, जो दीन बनते हैं परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। इसलिए हमारे जीवन में घमंड की जगह नहीं होनी चाहिए। पौलुस कह रहा है रोमियो की कलीसिया को कि घमंड करना कहाँ रहा, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कर्मों की व्यवस्था से? हम किस बात से घमंड करें? हम जो कर्म कर रहे हैं, वचन में लिखा है, यशायाह में लिखा है, इस बात को कहता है वो कि हमारे धर्म के काम तो गंदे मैले चित्रों के समान है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें धर्म के काम नहीं, हम एक दूसरे की मदद नहीं कर नहीं सकते, हमें एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हों, हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को उठाएं। लेकिन हमारे धर्म के काम गंदे मैले चित्रों के समान है। हम किस बात पे घमंड करें? क्या कर्मों की व्यवस्था से घमंड करें कि जो कर्म हम कर रहे हैं, व्यवस्था ने जो कर्म करने को हमें दिया है उस पर घमंड कर? नहीं, पौलुस यहां उत्तर देता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कर्मों की व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकते। हम तो उस उद्धार के कारण जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, यदि आपका रिश्ता प्रभु के साथ हो जाता है, यदि आप परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को बांध लेते हैं, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, तो आप धर्मी बन जाते हैं। पौलुस कहता है कर्मों की व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकते, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण हम धर्मी ठहर सकते हैं। बार बार वो विश्वास की बात कर रहा है, बार बार हमें विश्वास में मजबूत होने के लिए। यदि आत्मिक जीवन खड़ा है, यदि आपका आत्मिक जीवन मजबूत है, तो आपके विश्वास के कारण है। विश्वास से दुनिया कायम है, ये दुनिया के लोग भी कहते हैं। विश्वास से दुनिया कायम है। और आपका विश्वास, आत्मिक चीज कोई नहीं देखता है, आत्मिक जीवन किसी को नहीं दिखता, परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं। इसलिए वो कहता है कि विश्वास की व्यवस्था के कारण ही हम धर्मी ठहरते हैं। 28 पद कहता है इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं। अब वो पूरा निष्कर्ष निकालता है, कंक्लूजन निकालता है। वो इस बात को कहता है कि मैं इस परिणाम तक पहुंचा हूं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही,
मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। अब आखिर में वो पूरा निर्णय लेता है, ये परिणाम देता है, लोगों को समझा रहा है, कलीसिया को समझा रहा है कि यदि हम धर्मी ठहरते हैं तो विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहर सकते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है 29 पद में कहता है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? यहूदी लोग घमंड करते हैं कि व्यवस्था हमें मिली, मूसा को व्यवस्था मिली, मूसा हमारा भविष्यद्वक्ता, मूसा हमारे लोगों की अगुवाई करने वाला, इसलिए मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आई है वही व्यवस्था है जो यहूदियों के लिए है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों? हाँ, लोग कहते थे और आज भी यहूदी लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर ने इस जाति को चुना, इस्राएली जाति को चुना, ये सत्य है। लेकिन यहां पौलुस कह रहा है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? उत्तर देता है, क्या अन्य जातियों का नहीं? परमेश्वर तो सबसे प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी पर और दुष्ट पर भी सूर्य की रोशनी भी देता है, बारिश भी देता है और उसको संभालता भी है। हर एक को संभालता है, हर एक की रक्षा करता है, हर एक की मदद करता है। इसलिए पौलुस कहता है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? फिर उत्तर देता है, हाँ, अन्य जातियों का भी है। पौलुस यहां पर कलीसिया को समझा रहा है, यही वचन हमें उत्तर भी देता है। जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। ये बाइबल आपकी सारी समस्याओं का, आपकी सारी बीमारियों का, आपकी सारी परेशानियों का समाधान इसके अंदर है। जब आप इसको पढ़ेंगे, और पौलुस यहां कह रहा है कि हां, अन्य जातियों का भी है साहब, वो सबका परमेश्वर है, वो सबकी मदद करता है, वो सबकी सहायता करता है, वो किसी एक विशेष का नहीं है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है। आदम की संतान होने के नाते हमारा अधिकार परमेश्वर पर है। यदि आप पश्चाताप करते हैं, यदि आप अपने जीवन में पाप का अंगीकार करते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। आपके पास चॉइस है, ये अधिकार आपको दिया गया है, ये चॉइस आपके पास है, ये चुनाव आपके पास है। चुनाव आप कर सकते हैं, आपका निर्णय है। परमेश्वर के पास आने के लिए निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, परमेश्वर जबरदस्ती किसी को अपनी निकटता में नहीं लेता है। उसने मनुष्य को बनाया, उसने बनाकर इस बात को रखा, चॉइस दी उसको कि वो सत्य को जाने या असत्य को जाने, या तो सत्य के साथ चले या झूठ के साथ चले। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम, वो सबका परमेश्वर है, वो अन्य जातियों का भी है, वो यहूदियों का भी है, वो विश्वासियों का भी है, हर एक का परमेश्वर है। हर एक को वो देता है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। इस सारी सृष्टि का बनाने वाला, इस सारी सृष्टि की रचना करने वाला केवल एक ही परमेश्वर है, जिसने सृष्टि की रचना की, जो सबसे समान मात्रा में प्यार करता है, जो सबको समान अवसर देता है, जो सबको आगे बढ़ने की ताकत देता है, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में पश्चाताप करे। ये संसार का अंत क्यों नहीं आ रहा? बीमारियां क्यों आ रही हैं? समस्याएं क्यों आ रही? ये परेशानी, महामारी क्यों आ रही? इसके पीछे कहानी है कि लोग परमेश्वर को जान जाएं, लोग परमेश्वर की निकटता का एहसास कर पाएं, लोग मन फिराएं, लोग उसकी निकटता में आ जाएं। इसलिए कहता है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। यहूदी लोग और हमारे मुस्लिम भाई भी खतना कराते हैं। पुरुषों के लिए खतना करना व्यवस्था में अनिवार्य था, लेकिन ये खतना आज क्या है? हमारे दिल की बुराई को अलग कर देना, हमारे शरीरों से, हमारे जीवनों से, हमारे दिल से झूठ को अलग कर देना। खतना करने के बाद भी यदि झूठ बोल रहे हैं, यदि बेईमानी कर रहे हैं, तो फिर बेकार है। यदि खतना रहित ईमानदारी के साथ उस सच्चाई को लेकर अपने जीवन से बुराई को दूर करता है, यीशु मसीह ये पावर हमें देता है, ये शक्ति हमें देता है कि हम उन बुराइयों को अपने जीवन से अलग कर दें, ताकि हमारे जीवन में
प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए और हम हर बात के द्वारा केवल प्रभु परमेश्वर को ही ऊंचे पर उठा सकें। वो कहता है विश्वास के दो खतना वाले भी विश्वास से जीवित होंगे और खतना रहित भी विश्वास से धर्मी ठहराए जाएंगे। पौलुस बिल्कुल इस चीज को स्पष्ट करते हुए मेरे और आपके सामने इस बात को रख रहा है कि आज प्रभु ने उस सारी विधि को पूरा किया है। उन विधियों को पूरा करके हमें ये विधि दी है कि हम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से प्यार करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करें। ये व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने दी है। प्रभु ने व्यवस्था दी है क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं तो ये व्यवस्था है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। आखिरी पद 31 पद कहता है, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? पौलुस एक के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है और ये वास्तव में जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अपने आप से पूछे, क्यों ये लिखा गया है, क्यों यहां पूछा गया है, क्यों पौलुस कह रहा है? तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? उत्तर देता कदापि नहीं। व्यवस्था को कोई भी व्यर्थ नहीं ठहरा सकता क्योंकि व्यवस्था भी परमेश्वर की ओर से लिखी हुई है। लेकिन उन सारी व्यवस्था को मनुष्य कमजोर है और कमजोर होने के कारण उन सारी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, वहां भी स्वतंत्रता दी गई है। वहां भी बताया गया है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हमें अनंत काल के जीवन के लिए जीना है। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं, मजबूत करते हैं। यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को मजबूत किया है, उसको इस बात के लिए लेकर आ गया है ताकि व्यवस्था के द्वारा हम और अधिक परमेश्वर की निकटता में आ जाएं। हम पाप का बोध हम कर सके, पाप का ज्ञान हमें हो सके। परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। कल फिर हम रोमियो के 4 अध्याय पर विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे ताकि इसके द्वारा भी हमें आशीष मिले। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को सुनेंगे भाई मनोज मिश्रा और उनकी टीम के द्वारा। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे।